हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है। हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हुजूरी में बैठ सके और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे सके। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को देखते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है वह है विश्वास और कर्म। हालेलुया। जब हम याकूब की पुस्तक देखते हैं, उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत से 17 आयत तक जब पढ़ते हैं, उसमें हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हमें विश्वास और कर्म दोनों को अपनी लाइफ में लागू करना चाहिए। हालेलुया। जब हम 14 आयत को पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जेकर कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर वो कर्म ना करे तो इससे प्रभु का वचन कहता है उसका क्या लाभ है। विश्वास और कर्म दोनों हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? प्रभु का वचन हमें पूछता है, क्या ऐसा जो विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? जब हम 15 आयत को पढ़ते हैं, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की गति हो। प्रभु का वचन सानू सिखाता है कि जेकर असी किसी ਨੂੰ देखते हैं वो नंगे आ, उन्होंने पाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हो और उन्होंने कोल खाने के लिए हर प्रतिदिन भोजन नहीं है, तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, और तुम में से कोई उन्हें कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। जैसे हम देखते हैं व्यक्ति को नंगा है, हम जो उसकी जरूरत की चीज है उसके कपड़े का तो हम उपाय नहीं कर रहे, और हम कह रहे हैं तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। ना तो उसके पास खाने को कुछ है और ना ही उसके पास कपड़े हैं, तो हम उसको कहते हैं कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। यदि उनके लिए हम लाभ के लिए जो वस्तुएं उनको चाहिए शरीर के लिए, जब हम उनको नहीं देते तो ये कहने से उनको क्या लाभ होगा। हालेलुया। जब हम 17 आयत को पढ़ते हैं, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि विश्वास कर्म के साथ ना हो तो वो मरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं प्रभु के वचन तो आगे हम कहते हैं कि एक परमेश्वर है, और शैतान भी जानता है और वो भी कहता है कि एक ही परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं, वो भी करता है, पर वो कांपता है। हालेलुया। पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जब हम 20 आयत को पढ़ते हैं उसमें लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कि जब हम कर्म नहीं करते और हम विश्वास रखते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है वो व्यर्थ है विश्वास रखना। हालेलुया। हम जब 21 आयत को पढ़ते हैं, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्म से धार्मिक ना ठहरा था। हालेलुया। हमने देखा है प्रभु के वचन में और पढ़ा भी है कि कैसे अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को उस वेदी पर चढ़ाया, जैसे परमेश्वर ने उसको परखा था, और उसने कर्म भी किया और कर्मों के कारण धर्मी ठहरा। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हम विश्वास तो करते हैं पर कर्म नहीं कर रहे।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो समय है कि आप विश्वास करें और साथ में कर्म भी करें, ताकि आप भी जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने अपना एक मित्र कहा और आपको भी परमेश्वर अपना मित्र बनाए और परमेश्वर को हमारे ऊपर नाज हो, वो कहे मेरा चुना हुआ बेटा और बेटी है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए स्वर्ग की ओर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और मेरे परमेश्वर, जो आज हमने सीखा है कि विश्वास और कर्म दोनों हमारे जीवन में होना जरूरी है। यदि हम विश्वास करते हैं और उस कर्म नहीं करते तो विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। हम चाहते हैं प्रभु, यदि आज हमारे जीवन में कोई कमी है मेरे परमेश्वर, आपका पाक रूह हमें छुए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर, और हम विश्वास में बने रहे और कर्म करते जाए मेरे परमेश्वर, ताकि जैसे प्रभु अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहरा, हम भी प्रभु आपके बेटे अब्राहम की तरह प्रभु कर्मों से धर्मी ठहरे और प्रभु हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए। और मेरे परमेश्वर, हम आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाए। हर प्रतिदिन आप ग्रो होते जाओ। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन।